हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीजन 1 एपिसोड 9 की। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। तो डोरियन भी उसको ये ग्रीस अपनी मुट्ठी पर लगाने को बोलता है, लेकिन वो ये सब करने से मना कर देता है और उसकी तरफ एक लोहे का ड्रम कर देता है। डोरियन उसको एक किक मारता है और वो उड़ते हुए उसके पीछे जाकर गिरता है और फिर काटो उसे किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन उसके पैर पे अपने हाथ पर लगे ग्लास से कट मार देता है। तभी काटो अपने ब्लड के छींटे डोरियन की आंखों में मार के उस पे हमला करने की कोशिश करता है। तभी डोरियन उसके मुंह पे पंच मारता है और वो दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तो काटो अपने कपड़े उतार देता है और सोचता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है और डोरियन की तरफ देखता है और डोरियन उसे देखकर हंसने लगता है। तभी काटो उसकी तरफ किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन मिस कर देता है। आंखों पर अटैक करने की कोशिश करता है, उसे भी मिस कर देता है और फिर डोरियन उसके सर पर बोतल फोड़ देता है और फिर से दोबारा काटो के फेस पर अटैक कर देता है और काटो का फेस बहुत कट जाता है और उसके फेस से ब्लड निकलने लगता है। तो अचानक काटो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम तो बहुत नरम दिल के हो, तुम्हें मेरे फेस के बजाय मेरी नेक पर अटैक करना चाहिए था। तभी डोरियन काटो की आंखों में अपना बाल फेंक कर मारता है। अचानक डोरियन कोई गाना गाने लगता है और काटो अपनी आंख से वो बाल निकालता है और उसे सब कुछ लाल दिखने लगता है और फिर डोरियन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और उसे मारता ही रहता है। तभी काटो अपने दोनों हाथों में बोतल उठा लेता है और उन्हें हवा में उड़ा देता है और डोरियन की तरफ मारता है और फिर उसके फेस पर किक मारता है और फिर फेस पंच मारता है। तभी डोरियन तानी मारता है। पहले तो काटो थोड़ा चौंकता है, लेकिन फिर हंसने लगता है और फिर से उसे किक मारने लगता है। डोरियन चिल्लाने लगता है और फिर काटो उसकी आंखों में उंगलियां मारता है। प्लीज काटो, मुझे छोड़ दो। काटो जोर से चिल्लाता है और डोरियन फिर से ताली मारता है। काटो देखता है कि डोरियन कहाँ गायब हो गया और वो उसके पीछे होता है, लेकिन अचानक काटो उसे देख कर डर जाता है और देखता है कि इसकी आंखें ठीक कैसे हो गई। तो डोरियन बताता है कि मैंने तुम्हें हिप्नोटाइज कर लिया था। तो बताते हैं कि हिप्नोसिस होने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हो आप वही कर रहे हो और सब कुछ बिल्कुल आपके हिसाब से ही हो रहा है। तभी डोरियन बताता है कि तुमने जो भी किया वो सब तुम्हारे दिमाग के द्वारा बनाई गई कुछ तस्वीरें थी। ये सब सुन के काटो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डोरियन बोलता है कि मेरे पास ये एबिलिटी है कि मैं तुम्हें इससे होपलेस कर सकता हूँ। तो काटो बोलता है थैंक्स ये सब करने के लिए और वो अपनी पॉकेट से कुछ निकालने की कोशिश करता है। तभी डोरियन उसे एक जोरदार किक मारता है और अपने वायर उसकी गर्दन में डाल देता है और खींच देता है और काटो की गर्दन कट जाती है और काटो बोलता है बॉस आई एम सो सॉरी और फिर गिर जाता है। वहाँ खून ही खून हो जाता है। तो नेक्स्ट सीन में रेत्सु प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसे बहुत पसीना आ रखा होता है। तभी वो एक झटके में अपना सारा पसीना अपने शरीर से हटा देता है और फिर वो पंचिंग बैग की तरफ जाता है और उसे हाथ लगाता है और अचानक चौंक जाता है। फिर उसे वो अपने हाथ से काट देता है और जैसे ही वो बैग खुलता है वो ये देख कर हैरान था कि उसके अंदर काटो होता है। तभी वो एम्बुलेंस को कॉल करता है और वो उसे ले जाते हैं और रेत्सु बहुत गुस्से में होता है। तो कात्सुमी काटो की रिपोर्ट सभी को पढ़कर सुना रहा होता है कि उसका क्या क्या टूटा है, काटो के शरीर को कितना नुकसान हुआ है और बोलता है ये तो कुछ भी नहीं है और वो गुस्से में बोलता है कि वो अपनी जिंदगी और मौत से अभी लड़ रहा है। तो क्या हमें अभी उसकी लाइफ के लिए आईसीयू के बाहर बैठकर प्रे करनी चाहिए और हम कोई धार्मिक आदमी नहीं है। और चिल्लाते हुए बोलता है कि हम मार्शल आर्टिस्ट हैं, हम फाइटर हैं और डोरियन की फोटो को सभी ब्रांचेस में सेंड करने के लिए बोलता है और बोलता है कि हम अपने मास्टर का बदला जरूर लेंगे। तो डोरियन कहीं अपना भेष बदल कर खाना खा रहा होता है, लेकिन वहाँ एक वेटर उसे पहचान लेता है। ये देख डोरियन चौंक जाता है। फिर तुमने मुझे पहचाना कैसे? तो वो बोलता है कि तुमने शिनशिनकाई के 10 लाख लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है और हमारे मेंबर्स देश के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में हैं और तुम देश में कहीं भी चले जाओ तुम शिनशिनकाई के द्वारा देखे जा रहे हो। और डोरियन वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी बोलता है कि आप अपना ख्याल रखना। डोरियन जैसे ही बाहर निकलता है कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, वो उनसे निकलता है और एक टैक्सी पकड़ता है। वो टैक्सी वाला भी उसे पहचान लेता है। तो डोरियन उससे पूछता है कि क्या तुम भी शिनशिनकाई के मेंबर हो और अपना वायर निकाल लेता है और वो बोलता है इन सब की तरह मैं भी एक मेंबर हूँ। डोरियन बोलता है कौन? तो वो जैसे ही अपने आसपास देखता है तो सब उसके पीछे गाड़ी लेकर आ रहे होते हैं। कार्स, ट्रक्स, पुलिस कार्स, फायर कार्स सभी उससे बदला लेना चाहते हैं। तभी डोरियन अपने वायर को अंदर रख लेता है और ड्राइवर बोलता है कि ये तुमने अच्छा किया अपनी ये सिली चाल ना चमके। तो डोरियन बोलता है शायद मैं अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाऊंगा। ड्राइवर बोलता है अभी जो हम कहेंगे वही तुम्हें करना पड़ेगा। डोरियन पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? ड्राइवर बोलता है थोड़ा सब्र करो। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और बोलता है कि पैसे देने की जरूरत नहीं है। डोरियन जैसे ही गाड़ी से उतरता है बहुत सारे लोग उसके वेट में खड़े होते हैं। तो डोरियन सोचता है कि ये तो अम्यूजमेंट पार्क है। तो एक आदमी बताता है कि ये पार्क शिनशिनकाई कराटे द्वारा ही चलाया जाता
है और हम सबको तुम्हें यहाँ लाने का ऑर्डर दिया गया था। तो डोरियन बोलता है कि शायद कोई मेरा अंदर वेट कर रहा है जिससे मैं सच में देखना चाहूंगा। तो डोरियन अपने नकली बाल उतार देता है और फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और जोर से चिल्लाता है। ये देख सब हैरान थे और डोरियन बोलता है कि तुम सब मुझ पे अटैक करना चाहते हो। तो डोरियन बोलता है कि चलो शुरू करते हैं तुम्हारे ही रूल्स से। तभी एक आदमी उससे लड़ने लगता है और लगातार उस पर अटैक करता है। तभी डोरियन उसे एक पंच मारता है और वो गिर जाता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। तो डोरियन बोलता है कि तुम सब मुझसे एक एक करके लड़ सकते हो पर ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो इफ यू डोंट माइंड तो क्या अब मैं अंदर जा सकता हूँ? और डोरियन उस कमरे के अंदर जाने लगता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।